हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार पे। आज हम एक पेनी स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो ये एक स्मॉल कैप आईटी कंपनी है, वेरी वेरी स्मॉल आईटी कंपनी, जिसका नाम है एक्सचेंजिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड। तो इसका हम लोग देखेंगे, पहले मार्केट कैप देख लेते हैं। इसका हम मार्केट कैप देख लीजिए दोस्तों। इसका मार्केट कैप है 1128 करोड़। तो ये बहुत वेरी वेरी स्मॉल कंपनी बोल सकते हैं आप इसको। और इसका करंट प्राइस है, देखिए, 101 रुपया। और इसने 52 वीक लो इसका 60 रुपये है। तो मतलब अपने 52 वीक से ये 50 रुपये ज़्यादा है। और इसका 52 वीक हाई 101 के 41 रुपीज़ है दोस्तों। तो 40 रुपये अपने 52 वीक हाई से नीचे है। तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। हमें किसी भी शेयर में तभी एंट्री मारनी है जब वो अपने 52 वीक्स से नीचे हो, ताकि हमें उसमें अपॉर्चुनिटी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है वो हमारा अच्छा बैठता है। तो यहाँ हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बैठ सकता है। तो हम देखते हैं इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं। स्टॉक पी है जो 19 रुपीज़ 4 पैसा है। तो स्टॉक का सेक्टर का पी देखोगे लगभग अराउंड 30 to 40 है। तो इसका पी ठीक ठाक है। चलो, वेरी स्मॉल कंपनी, कंसिडरिंग टू ए वेरी स्मॉल कंपनी इसका पी ठीक है। बुक वैल्यू 52 रुपीज़ है। ओके, अपने बुक वैल्यू के 2 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है। ओके, ग्रेट। डिविडेंड देता है नहीं दोस्तों। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका 13 रुपये 2%। और रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.9%। तो ये कंसिडरिंग टू स्मॉल कैप कंपनी ठीक ठाक है, मतलब नॉट वेरी गुड और नॉट बैड ऑल्सो। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। ओके, दैट इज़ ऑल्सो गुड। अभी दोस्तों हम इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ये कंपनी करती क्या है। तो इसकी यहाँ पे देखिए, ये जो है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन है। तो इसका देखिए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी डीएक्सी है। तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी आप इसको कह सकते हो। तो ये इसकी सब्सिडरीज है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन डीएक्सी है, जो यूके जिसका यूके में है सेंटर और यूके हेड ऑफिस है। तो यू कैन कंसीडर दिस एज एन यूरोपियन कंपनी, मतलब यूरोप के बाजार डीएक्सी है। डीएक्सी कंपनी जो है यूरोप में इसका हेड ऑफिस है और ये सेंटर कहला जाएगा। सब्सिडरीज देखिए, इसके मल्टीपल सब्सिडरीज है। मैट्रिक्स वन, इंडिगो मार्केट्स यूरोप लिमिटेड। तो एक्सचेंजिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इज आल्सो ए सब्सिडरी ऑफ दिस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन डीएक्सी। फाउंडेड डीएक्सी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो फाउंड कब हुई है 2002। हेडक्वार्टर्स जो एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन का है वो इंडिया में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देखिए 160 एम्प्लॉयज़ है। तो एम्प्लॉयज़ बहुत कम है। तो इट इज़ बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल कंपनी, तो जस्टिफाइबल है। और डीएक्सी कंपनी क्या करती है दोस्तों, उसके बारे में हम देखना चाहते हैं। जो पेरेंट कंपनी डीएक्सी टेक्नोलॉजी helps global companies run their mission critical application and operation while modernization, IT optimization, data architectures and ensuring security scalable across public। तो ये IT में जो डिफरेंट ऑपरेशन होता है, IT ऑपरेशंस, लाइक इट इज़ आल्सो वर्किंग इन क्लाउड, राइट। क्लाउड में कौन सा टाइप है, हाइब्रिड क्लाउड में ये अपना ज़्यादा काम कर रहे हैं, प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट डीएक्सी टू डिप्लॉय सर्विस अक्रॉस द एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी। सो जो एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, जैसे दोस्तों वोडाफोन हो गया और आपके जैसे बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, दिस आर वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। वो कंपनीज डीएक्सी टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट करते हैं अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाने के लिए। तो दिस कंपनी इज प्लेइंग ए गुड रोल। लर्न मोर अबाउट हाउ वी कैन। ओके, सो द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव सीन दैट पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी कंपनी है। तो इसमें दोस्तों ये सब्सिडरी कंपनी है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन, जिसमें 160 एम्प्लॉय। ओके, तो ये देखिए डीएक्सी जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या है, 70 प्लस कंट्री में एक मल्टीनेशनल कंपनी है। 1,30,000 एम्प्लॉयज़ है। 240 कस्टमर्स इन 240 से ज़्यादा कस्टमर है। 60 प्लस ईयर्स ऑफ इनोवेशन, 60 साल से इनोवेशन करते आ रहे लोग। तो इनके पास अच्छा खासा अनुभव है। तो हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखोगे कंसिस्टेंसी है, नॉट बड़े प्रॉफिट आ रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी देखोगे इसमें
तो बहुत अच्छी दिख रही, कंसिस्टेंसी, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है दोस्तों। तो ये जो प्रॉफिट देखोगे आप, तो बहुत अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। देखिए 19 करोड़ प्रॉफिट आया, उससे पहले 11 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़, तो कंसिस्टेंसी है। ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंसी दिखा रही है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। और इसका ईयर ऑन ईयर भी इसके प्रॉफिट्स देखिए तो ठीक ठाक है, 50 करोड़ से लगभग आ रहे हैं। तो ये ईयर ऑन ईयर भी इसके प्रॉफिट देखोगे, 47 करोड़ थे, फिर 55 करोड़, 62 करोड़, 58, तो 40 से 60 के रेंज में इसके प्रॉफिट आ रहे हैं ईयरली, ईयर ऑन ईयर बेसिस। दैट इज़ ऑल्सो गुड पैरामीटर। तो हमने देखे इसके पैरामीटर, ओवरऑल पैरामीटर अच्छे हैं दोस्तों। इट इज़ नॉट एन लॉस मेकिंग कंपनी, कंसिडरिंग वेरी स्मॉल कैप कंपनी। तो अपना मतलब ठीक ठाक काम कर रही है। अब इसके हम थोड़े प्रोज एंड कॉन्स देख ले। कंपनी के हैज़ रिड्यूस डेट, मतलब इसमें डेप्ट नहीं है, मतलब कर्जा नहीं है। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट मेकिंग है, मतलब कर्जा नहीं है इस कंपनी में, तभी ये प्रॉफिट बना पा रही है, इसका एक पॉजिटिव है। और इसने डिविडेंड नहीं दे रही तो हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट में आपको ग्रोथ मिलेगा, कंपनी आपके शेयर प्राइस में अप्रिशिएशन मिलेगा। तो इसके जो कॉन्स है उतना कुछ ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी विच इज़ वेरी पॉजिटिव साइन दोस्तों। अब हम इसके प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग कैसी है। प्रोमोटर ने अपना ज़्यादा स्टेक ले रखा अपने पास, तो विच इज़ वेरी गुड दोस्तों। प्रोमोटर को अपनी कंपनी में ट्रस्ट है, दैट गिव्स अ पॉजिटिव साइन दोस्तों। 75% स्टेक होल्डिंग प्रोमोटर ने ले रखी है। पब्लिक के पास माल कितना है, बस ओनली 20%। सो दिस पैरामीटर द कंपनी फिट्स गुड। अब हम इसका कंपनी का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। चार्ट अगर आप देखोगे तो कंपनी ने, आपने देखा था इसका हाई 140 के अराउंड था दोस्तों। 140 के अराउंड से ये देखो अभी ये एक रेंज में अभी नीचे आया है ये स्टॉक, और यहाँ पे आपको ये एक रेंज दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था और ये फिर ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने। ये एक रेंज में कंसोलिडेशन दिया, फिर ब्रेकआउट दिया 140, 95 रुपीज़ के ऊपर ब्रेकआउट दिया, और फिर 140 का हाई बना के अभी फिर ये नीचे गिरा है। तो दोस्तों अभी जैसे मार्केट में गिरावट है, तो ये आपको और नीचे दिखाई देगा। मे बी ये जो है, अगर इस रेंज में आता है दोस्तों, ये जो दो रेंज हैं, इस रेंज में आता है 70 से 60 से लेकर 90 तक, 60 से लेकर 90 तक अगर रेंज में, 60 से लेकर 90 के रेंज में आता है दोस्तों, तो इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपको इसका पता है 52 वीक लो जो बनाया इसने 60 रुपीज़ का बनाया है और 140 का है। तो अभी अभी जो इसका प्राइस होगा, यहाँ पे यहाँ पे इसका प्राइस है, यहाँ पे इसका प्राइस दिख रहा है आपको अभी 101 रुपया प्राइस है दोस्तों। तो 60 रुपये से 101 रुपये के बीच में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें अच्छे मतलब अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के व्यू से लेते हैं दोस्तों, शॉर्ट टर्म व्यू मत रखिए, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो आपके जो प्राइस, आपकी जो कॉस्ट रहेगी उसको वो बहुत जल्दी डिप्रिशिएट हो सकती है। तो आपको इसमें जैसे 60 रुपये से 90 रुपये के बीच में आपको मिलता है तो एक्यूमुलेट कीजिए दोस्तों, और लॉन्ग टर्म इसको व्यू बनाइए, तो आपको इसमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो ये तो हो गया इसकी चार्ट की बात। अब आइए हम देखते हैं इसके कारोबार कैसा हो रहा है, इसमें जो ट्रेडिंग हो रही है डे टू डे बेसिस, तो इसमें क्या क्या डिलीवरी उठा रही है। तो डिलीवरी परसेंटेज भी दोस्तों देखिए, यहाँ बहुत अच्छी डिलीवरी उठ रही है इसकी, 54% डिलीवरी उठ रही है। तो ये एक दिस इज़ आल्सो ए गुड साइन राइट दोस्तों। इस पैरामीटर में भी ये फिट बैठती है। तो ये आपको मैंने बता दिया, 52 वीक इसका 60 रुपये है और ये 52 वीक हाई 141 है। तो अभी 101 रुपये प्राइस चल रहा है इसका। तो अभी
इसको थोड़ा और नीचे आने दीजिए। अभी मार्केट में गिरावट है तो आपको ये और सस्ते दाम में मिलेगा। और ज़रूर इसमें अगर लॉन्ग टर्म आप निवेश बनाते हैं, क्योंकि ये इसको आप पेनी शेयर कह सकते हैं दोस्तों। तो पेनी शेयर में रिस्क बहुत होता है, तो क्वांटिटी जो है आप दोस्तों, क्वांटिटी आप जो है बहुत कम उठाइए। क्वांटिटी ऐसे उठाइए कि आपका जो पैसा है वो चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 101 रुपये पे अभी ये चल रहा है, तो अगर आप इसकी समझ लो 50 क्वांटिटी भी उठाते हैं, 50, तो ये आपका 5,000 का निवेश रहेगा दोस्तों। 5,000 का निवेश है इसमें। अगर आप इसमें 50 क्वांटिटी भी उठाते हैं 100 रुपये के दाम पे, तो 5,000 का निवेश है दोस्तों। और लॉन्ग टर्म 1 साल का अगर व्यू रखते हैं आप, तो ये डेफिनेटली मुझे लगता है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। इट इज़ नॉट एन लॉस मेकिंग कंपनी। जैसे ही मार्केट में अप ट्रेंड शुरू होगा फिर से, तो डेफिनेटली ये आपको रिटर्न अच्छे देगा दोस्तों। एक एफडी, इसको एफडी समझ के रख, इसमें निवेश कीजिए आप। 5,000 ऐसे समझिए एफडी में मैं निवेश करने जा रहा हूँ। और अगर इसको लॉन्ग टर्म रखेंगे तो डेफिनेटली ये मल्टीबैगर, हमें नहीं पता भविष्य में कौन सी कंपनी मल्टीबैगर बन जाएगी, तो मे भी ये भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न दे। तो कहने का यही था दोस्तों, आप इस शेयर पे थोड़ा एनालिसिस कीजिए, आप अपने फाइनेंशियल सलाहकार की एडवाइस लीजिए और उसके बाद ही अपना पैसा निवेश कीजिए, क्योंकि आपकी पैसा आपकी मेहनत की कमाई है। मेरा तो बस काम जो है नॉलेज शेयर करना है दोस्तों। जो भी मुझे समझ में आता है शेयर मार्केट में अभी जो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसको आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ और मैं उससे खुद भी फ़ायदा लेना चाहता हूँ। बस इतना ही कहूँगा दोस्तों। धन्यवाद आपका, आपने समय निकाल के इस वीडियो को देखा और इससे जानकारी प्राप्त करके अपना अच्छा निवेश करने की योजना बनाओगे। तो धन्यवाद।